गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस क्लास में हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सा लेना है और बैच कब से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसके बारे में बताएं। ध्यान दीजिए पहले कि ये BBMQ के लिए स्पेशली है, क्योंकि VBU का सेम 5 एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, पर BBMQ का एग्जाम हो गया है तो इनका बैच जो है अलग से जल्दी से शुरू करना होगा। क्लियर। चलिए तो 20 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, ये भी जान लीजिए आप लोग। सेमेस्टर 6 का सेशन कौन सा, 21 से 24 मैथ्स वालों के लिए। आपको बताएं सिलेबस के बारे में, कौन कौन सा पेपर है सब भी बताएं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सेमेस्टर 5 के बारे में देखिए। पहले से लिख के रखें। सेमेस्टर 5 में कितना पेपर था जी? पेपर 11 था मल्टीवेरिएट कैलकुलस, फिर पेपर 12 DSE 1 DSE 2। अब इसी 4 पेपर को अब यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। सेमेस्टर 6 में कौन कौन पेपर है? 11 12 तक गए थे ना, तो पेपर 13 पेपर 14 दो पेपर इधर है। DSE 1 2 तक गए थे, अब यहाँ DSE 3 DSE 4। ठीक है, तो पेपर 13 में है मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2, BBMQ का बात कर रहे हैं। DSE 3 में 3 ऑप्शंस है, पर आपको पढ़ना है कौन? यूनिवर्सिटी कॉलेज को क्या देता है? थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो वही पढ़ाएंगे हम आपको। DSE 2 में भी 3 ऑप्शंस है, कहीं कहीं मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ना है कुछ कुछ कॉलेज में, और कहीं कहीं पे आपको पढ़ना है मैकेनिक्स, तो हम दोनों पढ़ाएंगे इसमें, मैथमेटिकल मॉडलिंग भी और मैकेनिक्स भी। जिस बच्चे का जो है वो पढ़िए। देखिए तो जल्दी सिलेबस दिखा दे, यहाँ पे देख लीजिएगा। मैथ्स कोर 13 में क्या पढ़ना है? मैट्रिक स्पेस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर 14 में है रिंग थ्योरी लीनियर अलजेब्रा 2, और DSE 3 देखिए ये 3 ऑप्शंस है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बायोमैथमेटिक्स, फिर पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। 3 में हम पढ़ाएंगे आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब DSE 4 में आइएगा तो 3 ऑप्शन है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैकेनिक्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। हम दोनों पढ़ाएंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग भी और मैकेनिक्स भी, तो कोई आप एक पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपका कॉलेज कहता है वो पढ़िए। आइए सिलेबस देख लेते जल्दी से। मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दो चीज है इसमें। तो मैट्रिक स्पेस में आएगा तो मैट्रिक स्पेस क्या है? रियल एनालिसिस का ही पार्ट है। मैट्रिक स्पेस क्या है? डेफिनेशन, सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, कुछ ही सीक्वेंस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ओपन एंड क्लोज बॉल्स, बहुत मजेदार टॉपिक्स है। लिमिट ऑफ पॉइंट्स, लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ अ सेट, बहुत सारे टॉपिक्स है यूनिट 1 में, है ना। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम्स वगैरह है। फिर यूनिट 2 में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस मैपिंग हो गया, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन हो गया। यूनिट 3 लिमिट एंड इन्वॉल्विंग द इन्फिनिटी कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा 2 यूनिट जो लास्ट का है कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो ये 2 यूनिट मैट्रिक स्पेस का है, 2 यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इस PDF को धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। और आपके पास ये होना चाहिए कि आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हमारे पास पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं पे पढ़ रहे हो, ये PDF आपके पास होना चाहिए। तो PDF आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पेपर 14 की बात कर लें, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2। जिस तरह से सेमेस्टर 4 में स्टूडेंट हमने रिंग थ्योरी भी पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा 1 वहां पे 1 पढ़ा था हमने, अब यहाँ पे 2 पढ़ना है। तो क्या क्या बात है भाई? पॉलिनोमियल रिंग, ओवर कॉम्यूटेटिव रिंग्स, डिवीजन एल्गोरिथम एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर यूनिट 2 है डुअल स्पेस डुअल बेसिस। देखिए तो ये हो गया आपका रिंग का, और ये हो गया यूनिट 2। आप बोल सकते हैं कि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड लीनियर अलजेब्रा का आगे का टॉपिक है। और यूनिट 3 उसी का लीनियर अलजेब्रा का ही टॉपिक है अंतिम। तो 3 ही यूनिट है इसमें। उसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन DSE 1, जो कहता है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिनोमियल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन एंड सो ऑन। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4, 4 यूनिट पढ़ना है इसके बाद। और इसके बाद स्टूडेंट बायोमैथमेटिक्स हम लोग देखेंगे नहीं, बायोमैथमेटिक्स हम लोग ये चूंकि आपको कॉलेजेस में नहीं दिया जाता है। और फिर आइए एक और भी ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये भी नहीं, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, ये भी आपको नहीं बताया जाएगा इसमें। फिर आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो आपका यूनिवर्सिटी है BBMQ में दिया जाता है किसी किसी कॉलेज में, BSS जैसे BSK महिला कॉलेज वगैरह, जो माइथन वाला जो है BSK माइथन, वहां पे दिया गया था। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सारा कंप्लीट चीज जो है बताया जाएगा। और फिर बाकी बात इस यूनिट 3 यहाँ पे है। फिर इसके बाद मैकेनिक्स भी पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3। यूनिट 1 यूनिट 2 ही है, 2 ही यूनिट है। और फिर इसके बाद ये ग्राफ थ्योरी, इसको हम लोग नहीं बता रहे हैं। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमको 5 पेपर पढ़ाना होता है, जिन बच्चों का जो भी कॉम्बिनेशन है चूज करिए, इसीलिए जो है क्लास जो है हम 20 जनवरी से शुरू करें। और आप सब बच्चों को पता ही है कि क्लास जो है मॉर्निंग इवनिंग हर रोज 2 क्लास शुरू से ही हम लोग लेके चलते हैं। तो जो बच्चे अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि 20 जनवरी से जो क्लासेस शुरू होगा तो वहाँ आप लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे डाउट्स वगैरह आप अपने पूछ सकते हैं। सेमेस्टर 5 में भी जो बच्चे ज्वाइन किए थे वे लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से जो कमिटमेंट करते हैं उसको कंप्लीट एंड तक फॉलो करते हैं, है ना। चलिए तो मिलते हैं जी 20 जनवरी से लाइव क्लासेस में। थैंक यू।